आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, आज के इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके टूल्स के ऊपर बातें कर रहे हैं। मेन टूल्स हम संपन्न कर चुके हैं और अब जो अदर टूल्स बाकी हैं उस पर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने कॉल मनी मार्केट और ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ऊपर बातें की थी। अब आइए नेक्स्ट जो है उस पर बातें करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF लैफ। सब पर गौर करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या कह रहा है? लिक्विडिटी मीन्स मनी, मनी समझ लीजिए आप एक तरह से। एडजस्टमेंट फैसिलिटी कि अगर मनी का जो सिस्टम है मार्केट में उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की उसको ध्यान में रखते हुए एडजस्ट करना मनी को। अब हम आम बोलचाल भाषा में कहते नहीं, अरे यार एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करना चाहिए। तो इसी तरीके के समझ लीजिए आप, इससे मिलता जुलता कुछ कि अगर मार्केट में मनी को लेके कोई बातें हैं, कोई प्रॉब्लम है तो एडजस्टमेंट की जाती है। तो आरबीआई की ये एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी को रन करने के लिए। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी असल में है क्या। ऑन डेली बेसिस, गौर कीजिएगा, डेली बेसिस द आरबीआई स्टैंड्स रेडी to lend to or borrow money from the banking system as per the need of time at fixed interest rates, repo and reverse repo rates as part of LAF। डेली बेसिस पर आरबीआई तैयार रहती है किस चीज के लिए? पैसे उधार देने के लिए या फिर लेने के लिए। कहाँ से? बैंकिंग सिस्टम से। बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई पैसे देती भी है और जरूरत पड़ने पर अगर मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो उस मनी सप्लाई को खींचने के लिए बैंकों से बोरो भी कर लेती है। एज पर द नीड ऑफ टाइम इसलिए कहा गया है कि जरूरत के अनुसार देखती है आरबीआई कि आरबीआई को लैंड करना है या बोरो करना है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ऐसा करने का कि लैंड करना है, बोरो करना है, वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो कि है रेपो और रिवर्स रेपो रेट। आप जानते हैं कि आरबीआई जो है हर 2 महीने में रेपो रेट जारी करती है। आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने नई रेपो रेट्स जारी की। तो वो क्या है? रेपो और रिवर्स रेपो पर हम बात कर चुके हैं। तो यही होते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अगर लैंड करनी है आरबीआई को, पैसे देने हैं उधार, तो रेपो रेट चार्ज करेगी और वापस लेने हैं तो रिवर्स रेपो रेट चार्ज करेगी। यही किया जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। अभी हमने बात की ना कि मान लीजिए मार्केट में मनी सप्लाई है, पैसे मार्केट में रन कर रहे हैं। अब मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है कि अब मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी ना हो जाए और इतनी भी सस्ती चीज़ें ना हो जाए कि मार्केट में किसी को प्रॉफिट ही ना हो और मार्केट बैठ जाए। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इन्फ्लेशन भी और ग्रोथ भी। तो उसको लेकर जो है मनी को एडजस्ट किया जाता है मार्केट में, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली मनी पर ही डिपेंड करता है। मनी जितना होगा लोग उतना डिमांड करेंगे, उतनी की सेल होगी। इस तरीके से सब कुछ डिपेंड करता है। मनी, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट पे पूरा मार्केट चलता है, हमने शुरू में बातें की थी। तो उस वजह से टुगेदर विथ मॉडरेटिंग द फंड मिसमैचेस ऑफ द बैंक्स, लैफ ऑपरेशंस help the RBI to effectively transmit interest signals to the market। अब देखिए इसमें क्या क्या किया जाता है। एक तो हमने बात की, इसकी वजह से अगर मार्केट में फंड का मिसमैच हो गया है, मिसमैच कहने का मतलब जितनी ज़रूरत है उससे या तो कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, तो
एक तो उसको ये मॉडरेट करता है, मतलब ठीक करता है, बैलेंस करता है, और साथ ही ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशंस हैं, ये आरबीआई को मदद करता है कि ये मार्केट को सिग्नल भेज सके सही-सही कि अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। आरबीआई क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है और उस हिसाब से बैंकों को क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहिए, और फिर कस्टमर को सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है इस टूल को बनाया गया है कि एक तरफ मार्केट में इन्फ्लेशन और ग्रोथ इसका बैलेंस बनाया जा सके, और साथ में कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बैंकिंग सिस्टम में बना के रखा जा सके। क्योंकि देखिए, कस्टमर का कॉन्फिडेंस कब बना रहेगा? तब जब बैंकें सब चीज़ें अपने नियम छुपा के रखेंगे, या कि जब ट्रांसपेरेंट होंगे पूरी तरीके से। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो ये थी फ्रेंड्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके साथ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अदर टूल्स भी ओवर हो चुके हैं, और अब हम मनी एंड बैंकिंग में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।